गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं पढ़ा रही हूँ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सिखा रही हूँ। कौन से मेथड से? लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से। तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। और यहां पर बकायदा लिख कर आएगा बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, एलटी मेथड से इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व। हमेशा याद रखिए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और उसको बोलेगा कि एलटी मेथड से सॉल्व करिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से, तो आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन रहेगी कंफर्म, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा एलटी मेथड से। अब मैं इसके दो मेथड बता रही हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव और इसके पावर में 1 है, मतलब डिग्री 1 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, और y का भी पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट, मतलब एलडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है विद गिवन दिस बाउंड्री कंडीशन। इसको हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है। मैं आखिरी में आपको बताऊंगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्यों सॉल्व किया जाता है। फिलहाल अभी मैं इसके दो मेथड बता रही हूं, आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो एलटी और एक आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो सीएफपीआई मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला मेथड, उससे भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो अब इधर देखिए, क्यों जब उससे भी निकाल सकते थे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से निकालने की क्या जरूरत है? ये चीज आपके दिमाग में आएगा। तो मैं अभी आपको पहले पूरा सॉल्व करके बता रही हूं, फिर आपको रीजन बताऊंगी कि जब आप प्रीवियस क्लास में पढ़े सीएफपीआई मेथड तो हमको उसी से सॉल्व करना चाहिए, फिर ये एक्स्ट्रा लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड क्यों आया। तो चलिए इधर देखिए, सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट मेथड लिख रही हूं। फर्स्ट मेथड सीएफपीआई मेथड है, उससे मैं सॉल्व कर रही हूं। सीएफपीआई मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता था उसे हम लिखते थे और बगल में जो बाउंड्री कंडीशन है उसे भी आप लिखेंगे। y डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। इसको आप डालिए 1 नंबर। अब आप देखिए, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है? अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो सीएफपीआई मेथड से बनेगा। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y की वैल्यू t के फॉर्म में आएगी। अब देखिए, ये लीनियर है, हाँ है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, हाँ है, मतलब ये एलडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे? तो फर्स्ट नंबर डालिए और बाउंड्री कंडीशन लिखिए। फिर हम लोग डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस करते थे? डी से। तो ये डी स्क्वायर वाई प्लस क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल्स टू 0। फिर y को हम बाहर कर देते तो डी स्क्वायर प्लस 1, बाहर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। इसको हम लोग डालते थे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, राइट साइड में 0 है तो पीआई नहीं निकलेगा। अगर राइट साइड में t का फंक्शन होता तो आपका पीआई निकलता, तब हमारा सॉल्यूशन क्या आता? y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पीआई आता। लेकिन चूंकि राइट साइड में 0 है, मतलब आपका जो CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन जो है, वही आपका क्या होगा? y होगा। अब इसके बाद आप लोग क्या करते थे? ऑक्सिलियरी इक्वेशन ऑफ 2 इज 2 का आप क्या करते थे? सहायक समीकरण लिखते थे। ऑक्सिलियरी इक्वेशन ऑफ 2 इज कैसे आता था ऑक्सिलियरी इक्वेशन? तो हम लोग ये जो y का कोफिशिएंट है उसमें d की जगह m रखकर इक्वल्स टू क्या कर देते थे? 0। और यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे। m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, और रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है? i। अब हमने पढ़ा है कि m इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है अगर, तो इसका हम CF कैसे लिखते थे? तो इसका हम लोग CF कैसे लिखते थे? e की पावर अल्फा x लिखते थे, लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो t लिखेंगे और ब्रैकेट में C1 cos इमेजिनरी पार्ट b है, बीटा है, तो बीटा t प्लस C2 साइन क्या लिखेंगे? बीटा t, ऐसा आएगा। चूंकि राइट साइड में 0 है, राइट साइड में 0 है तो उसको हम लिखेंगे y, CF नहीं।
तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के लिए क्या लिखते थे, ई की पावर अल्फा एक्स लिखते थे, रियल पार्ट इंटू एक्स, C1 cos बीटा एक्स इमेजनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इस तरीके से हम इसका क्या निकालते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। तो सिमिलरली m इज इक्वल्स टू क्या है, 0 प्लस माइनस आई है आपका, यहां पर i का कोफिशिएंट 1 है, यहां i का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और अल्फा की वैल्यू 0 है। तो क्या आएगा, CF नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे। क्या आएगा y, तो e की पावर 0t इमेजनरी पार्ट इंटू टी, C1 cos बीटा, बीटा कौन है 1, तो 1 इंटू टी प्लस C2 साइन 1 इंटू टी, ये आ गया आपका। अब e की पावर 0t दैट मीन्स इट बिकम्स 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो C1 cos t आया प्लस C2 साइन t आया। ये आ गया इसका सॉल्यूशन, जिसको हम 3 से डिनोट करेंगे। अब ये 100% सॉल्यूशन नहीं है, ये 80% सॉल्यूशन है। Why? क्यों 80% मैं बोल रही हूं, आ तो गया है सॉल्यूशन, आपने निकाल दिया है, तो हमने अभी इसमें वो कंडीशन पुट नहीं किया है, बाउंड्री कंडीशन। तो जब हम CFPI मेथड से जब भी हम सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसमें बाउंड्री कंडीशन दी होगी, तो पहले हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर इसमें हम उस बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे, तब C1 C2 आएगा, फिर C1 C2 को वापस इसमें रखेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। अगर हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से करते, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते, तो हमको जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन आ जाता। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको अगर हमको सॉल्व करना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते बाउंड्री कंडीशन दी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपका प्रीवियस क्लास में जो मेथड पढ़े हो CFPI मेथड, उससे मैंने सॉल्व किया, तो ये मेरा आ गया आंसर, लेकिन 80% इट इज नॉट 100%। व्हाई? बिकॉज मैंने इसमें भी बाउंड्री कंडीशन पुट नहीं किया है। बाउंड्री कंडीशन को जैसे आप रखेंगे तो आपका C1 C2 निकलेगा, फिर C1 C2 को जब आप वापस यहां रखेंगे तब फाइनल आंसर निकलेगा। और ये चीज क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इजीली हो जाती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 6 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इधर देखिए, अब इसको मैं क्या कर रही हूं, पुट कंडीशन, क्या कंडीशन, y0 इज इक्वल्स टू 1 और y डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 0। तो y डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि y डैश 0 मतलब y डैश में t की जगह 0 रखेंगे और y डैश की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। y0 इज इक्वल्स टू 1 मतलब y में t की जगह 0 रखेंगे और y की वैल्यू इस समय क्या दी हुई है, 1। तो y डैश निकालिए, चलिए मैं वहां निकाल दे रही हूं। y डैश कितना आएगा, तो C1 एज इट इज माइनस C1 cos का माइनस साइन प्लस C2 साइन का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब आप y0 इज इक्वल्स टू पहले क्या रखिए, 1 रखिए। कैसे, तो y, ये जो y है 3, इसमें t की जगह 0 रखिए और y की जगह क्या रखिए, 1। तो 1 इज इक्वल्स टू t की जगह 0, cos 0 1 होता है और sin 0 क्या होता है, 0। तो C1 इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, 1 मिला, हो गया, C1 आ गया। अब आप y डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या रखिए, 0। y डैश 0 आप किस में रखेंगे, 4, क्योंकि यही y डैश है। y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 मतलब y डैश में t की जगह आप 0 रखिए और y डैश की जगह क्या रखिए, 0। y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 मतलब y डैश में t की जगह जब आप 0 रखोगे तो उस समय y डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0। तो इसमें आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 की जो वैल्यू होती है आपको 0 रखना है, ठीक है। तो आप इसमें रखेंगे t की जगह 0, तो साइन 0 0 हो गया, cos 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 1 तो सिर्फ C2 आया और LHS में क्या है आपका 0, तो C2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, 0 मिली, मिल गया, बॉक्स बना दिए। C1 आ गया 1, C2 आ गया 0। अब इसको ले जाकर किस में रखेंगे, जिसको मैंने बोला था 80% आंसर है वहां रखिए।
तो पुट C1 एंड C2 इन 3 में रखिए। 3 में जैसे रखेंगे y इज इक्वल्स टू C2 तो आपका 0 है, तो सिर्फ आपका क्या आएगा C1 cos t आएगा। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन कौन से मेथड से, जो आप प्रीवियस क्लास में सभी लोग पढ़ चुके होंगे, जिनके में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो सभी पढ़ चुके होंगे, एलडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना CFPI मेथड से। तो देखिए y इक्वल्स टू कितना आ रहा है C1 cos t, ये क्या है, सॉल्यूशन है। जहां पर C1 की वैल्यू रख दीजिए, C1 क्या है, C1 और C2 की वैल्यू रखे तो C2 आपका क्या हो गया 0, C1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू कितना हो गया cos t, 1 इंटू cos t दैट मीन्स सिर्फ क्या हो गया cos t। C1 नहीं रखी थी, मैं दिखाने के लिए उसको छोड़ी थी। C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 0, और ये तो आपका 1 हो चुका था, तो आपका आया सिर्फ cos t। और यही सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बट आपको क्वेश्चन में बोलेगा, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर में रहेंगे, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एलटी मेथड से करिए, इस मेथड से नहीं करना है, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, आपको एलटी मेथड से करना पड़ेगा। तो एलटी मेथड क्यों, क्या यूज है, लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कोई अगर पूछता है तो आप जवाब दीजिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या दिया हुआ रहता है, बाउंड्री कंडीशन, और जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको किस मेथड से करते हैं, CFPI मेथड से, तो हमको एक जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसके बाद उसमें बाउंड्री कंडीशन को पुट करना पड़ता है, पुट करने से C1 C2 की वैल्यू फाइंड होती है, फिर C1 C2 को हम वापस इसमें रखते हैं तो हमको y की वैल्यू t के फॉर्म में आती है, और यही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको बाउंड्री कंडीशन को पुट करके C1 C2 फाइंड करना रहता है, फिर C1 C2 को रखने से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। ये मेरा जो सॉल्यूशन आया है वो 100% प्योर सॉल्यूशन आया है, वहां पर 20% चांस था इट इज कंप्लीट आंसर, बट C1 C2 को निकालने के बाद ये 100% प्योर हो गया। तो यही सॉल्यूशन अभी आने वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए अब मैं आपको किससे बता रही हूं उसको सॉल्व करना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता रही हूं। तो चलिए अब हमारा सेकेंड मेथड स्टार्ट हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म मेथड है, दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, उससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और उससे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो आंसर मैंने CFPI मेथड से सॉल्व करके लाया है, उसी के सिमिलर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट होता है। मेरा पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 1, एलटी मेथड से कर रही हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को उतारेंगे, d2y/dt² प्लस y इज इक्वल्स टू 0, और बगल में जो कंडीशन है उसे आपको जरूर लिखना है। ये हो गया, इसको 1 नंबर डालिए। अब आप क्या करेंगे, तो इसको डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। इसको मैं शॉर्टकट क्या लिख सकती हूं, कैपिटल D के फॉर्म में d² प्लस y इज इक्वल्स टू 0। डैश के फॉर्म में y का डबल डेरिवेटिव है, तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0, और बगल में कंडीशन लिख दीजिए y0 1 और y डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 2। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करो बोलेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो सबसे पहले उसको डैश के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, डैश के फॉर्म में अरेंज कर दी, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बट मैं जस्ट बता रही हूं। तो सबसे पहले डैश के फॉर्म में अरेंज करना, डैश के फॉर्म में अरेंज कर लिए तो दोनों साइड लाप्लास लेना, लाप्लास L लेना, L, तो यहां पर L y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब दो फंक्शन है, दोनों के, ये y मतलब ये t का फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों t के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, और बाहर L है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। क्या हो जाएगा, L y डबल डैश प्लस L y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0।
तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें आपने एल लिया। अब एल वाई डबल डैश का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको सिखाया है ट्रिपल डैश और डबल डैश। एक बार मैं फिर बता दे रही हूं, ट्रिपल डैश है तो वो एस क्यूब से स्टार्ट होगा, एल वाई होगा, इसके आगे सब माइनस और एस का पावर डिक्रीजिंग रहेगा। एल वाई के बाद वाई जीरो, वाई डैश जीरो, वाई डबल डैश जीरो, तो एस क्यूब है एस स्क्वायर, वाई जीरो आएगा, फिर माइनस एस आएगा, वाई डैश जीरो, फिर माइनस एस की पावर जीरो, एस की पावर जीरो तक जाना है, वाई डबल डैश जीरो। ये वाई डबल डैश है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर एल वाई, आगे माइनस एस, एस स्क्वायर से एक कम पावर, क्या आएगा, वाई जीरो आएगा, वाई जीरो, फिर माइनस एस की पावर जीरो दैट इज वन, वाई डैश जीरो आएगा लास्ट में, क्योंकि एस की पावर जीरो तक जाना है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से मैं अगर बोलूं एल वाई डैश तो एस एल वाई होगा, एस की पावर वन से स्टार्ट होगा और माइनस एस की पावर जीरो वाई जीरो, यहां पर एंड हो जाएगा। तो मेरा वाई डबल डैश लिखा है तो वाई डबल डैश वाला फॉर्मूला लिखूंगी। थर्ड स्टेप में मुझे फॉर्मूला लिखना है, वाई डबल डैश है तो एस स्क्वायर एल वाई माइनस वाई जीरो, एस स्क्वायर है तो एस वाई जीरो, फिर माइनस एस का पावर जीरो दैट इज वन और वाई डैश जीरो होगा। ये लिख दी मैंने फॉर्मूला, और वो जो एल वाई है वो रहेगा इक्वल्स टू जीरो। अब मैं उसको मिटा रही हूं, ये हो गया, मैंने फॉर्मूला बता दिया, एस स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वाई डबल डैश है, फिर उसके बाद एस और पूरा माइनस में रहेगा, वाई जीरो, एल वाई के बाद वाई जीरो, फिर वाई डैश, फिर वाई डबल डैश। ये हो गया सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में आप बाउंड्री कंडीशन को रखेंगे जो आपको गिवन है, वाई जीरो वाई डैश जीरो गिवन है, वाई जीरो वन है और वाई डैश जीरो क्या दिया हुआ है, जीरो। तो एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस, वाई जीरो की वैल्यू वन है और माइनस वाई डैश जीरो जीरो है, प्लस एल वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। अब अगले स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, एल वाई वाले लोग को एक साइड में रखना है, तो एल वाई कॉमन एस स्क्वायर प्लस वन, एल वाई वाले जो टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में रखना है और बगैर एल वाई को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो माइनस एस उधर जाकर प्लस एस हो जाएगा। ये जीरो हो गया, सिर्फ तीन ही टर्म आ रहे हैं जिसमें दो टर्म एल वाई वाले और एक बगैर है, एल वाई वाला है जो एस मैंने उसको उधर ले ली, एल वाई को लेफ्ट साइड में रखना है और बगैर एल वाई को राइट साइड में। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में एल वाई का जो कोफिशिएंट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में ले जाना है राइट साइड में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है इसलिए अपॉन में जाएगा। ये हो गया सिक्स्थ स्टेप। आफ्टर दैट सेवेंथ स्टेप आपको y निकालना है, तो ये l वहां ट्रांसफर हो जाएगा l इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। और आपको पता है कि L इनवर्स किसका, L इनवर्स S अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का cos 80 होता है, वन को वन का स्क्वायर लिखेंगे तो cos 80 होता है जहां पर a की वैल्यू वन है, तो ये y की वैल्यू t के फॉर्म में आ गई और यही आंसर CFPI में मैंने निकाला था। अब ये क्वेश्चन छोटा क्यों गया, क्योंकि राइट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। अगर राइट साइड में जीरो नहीं होता, t का फंक्शन होता, तो यहां पर आपका s का फंक्शन आता जाता, क्योंकि L ऑफ t का फंक्शन, तो वहां राइट साइड में क्या होता, s का फंक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके बाद जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें राइट साइड में आपको जीरो नहीं रहेगा, आपका t का फंक्शन रहेगा और उसका जब लाप्लास निकालोगे तो वहां s का फंक्शन आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा आना चाहिए, पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पूरे फॉर्मूले और प्रोसेस, कैसे हम L निकालते हैं, कैसे हम L इनवर्स निकालते हैं, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी के भी सिलेबस में अगर लाप्लास है तो उसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, आता ही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीई हो, चाहे बीटेक हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, जरूर आएगा बाय यूजिंग एलटी मेथड। तो एक बार देख लीजिए, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को उतारेंगे और बगल में बाउंड्री कंडीशन, फिर इसको डी के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप, इसको डैश के फॉर्म में अरेंज करना है, y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, बाउंड्री कंडीशन 2 हो गया। जैसे डबल डैश के फॉर्म में लिखा, टेकिंग एल बोथ साइड, राइट साइड में 0 है तो 0 का एल लेने का कोई मतलब नहीं है, हर क्वेश्चन में 0 नहीं रहेगा, टी का फंक्शन भी रहेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। एल लिए, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाए, एल वाई डबल डैश प्लस एल वाई इक्वल्स टू 0, एल वाई डबल डैश का फॉर्मूला लगाई, उसके बाद मैंने बाउंड्री कंडीशन को पुट किया। बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद आपको क्या करना है, एल वाई वाले कोफिशिएंट्स को एक साइड में रखना है और एल वाई कॉमन लेना है, और बगैर एल वाई को कहां शिफ्ट करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है। देन एल वाई को अकेला छोड़ देना है लेफ्ट साइड में, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई में। देन y इज इक्वल्स टू एल इनवर्स, इस पूरे का क्या आ जाएगा, एल इनवर्स। और हमको याद होना चाहिए एल इनवर्स क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एल इनवर्स क्या होता है, तो cos AT होता है। जहां पर यहां पर a की वैल्यू 1 है तो cos t आया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को एलटी मेथड से सॉल्व करेंगे, बशर्ते उसमें बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन होनी चाहिए, ये शर्त है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।